हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1 की कुछ सम्स को। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो, हमने अभी पहले इंटीग्रेशन खत्म किया है, अभी डेफिनेट इंटीग्रल पे आ गए, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे आए। लेसन नंबर 6 अभी किया नहीं, बट इसके बाद के लेक्चर्स के अंदर वो भी आ जाएगा। क्लियर है? छोटा सा लेसन था, एक एक्सरसाइज का लेसन है। एक्चुअल में है बहुत बड़ा था ये, बट मैंने आपको कहा ना, अल्टरेशन हुआ है आपके सिलेबस में। तो इसके बाद वॉल्यूम वगैरह भी था सिलेबस में, 2-3 साल पहले, कोविड के पहले के बैच में था, बट अभी वो नहीं है। तो अब आपके लिए सिर्फ इतना सा एक्सरसाइज है ये। और इसके अंदर भी, टू बी ऑनेस्ट, एग्जाम में ये जो दिख रहा है ना, ऐसे टाइप के सम्स आते ही है, आते ही है। कंपलसरी में ही, मतलब आप अभी 4 में से 3 करने का बात हुआ या 4 में से 2 करने की बात हुई ना, तो ऐसे टाइप के सम्स मिलेंगे आपको। तो ये लेसन को ऑप्शन में मत रखो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इफ योर इंटीग्रेशन बेस इज क्लियर फॉर बेसिक फॉर्मूलाज, तो ये हो जाएगा। बेसिक मतलब एक्स रेस टू एन वाला, ए 1/x, ऐसे बेसिक फॉर्मूलाज क्लियर है तो ये आप कर लोगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले, एक पढ़ने वाले रीजन बाउंडेड, एक पढ़ने वाले पैराबोला, और एक पढ़ने वाले एलिप्स। 3 पार्ट। पहला रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, फिर पैराबोला, और फिर एलिप्स। ये 3 चीज इस एक्सरसाइज में है। जैसे पहला पार्ट आपको दिख रहा है, रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व, पहला पार्ट। सेकेंड में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, एंड द थर्ड वन इज एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ एलिप्स। बराबर है? अब आप उसको एलिप्स क्या क्या बोलते हैं, सब अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। हाँ, हम एलिप्स बोलते हैं। हमारे लिए एलिप्स सोलर एक्लिप्स तो सुना है ना, वैसा ही ये बात, वो याद रखो। ठीक है क्या? तो सर्कल या एलिप्स एक ही बात है। कभी एरिया ऑफ सर्कल पूछेगा या एरिया ऑफ एलिप्स पूछेगा, मतलब सेम ही है। पैराबोला सर्कल का आधा होता है। अगर सर्कल, एक सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड होता है, क्वाड्रेंट के अंदर आप देखोगे तो 4 क्वाड्रेंट, उससे एक सर्कल कंप्लीट होता है। तो अगर एलिप्स 4 है तो पैराबोला आधा है, तो 4 का आधा कितना? 2। बस ये याद रखना है, बाकी एवरीथिंग विल बी द सेम। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट खत्म करेंगे, रीजन बाउंडेड। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द, कुछ टीचर्स या स्टूडेंट बोलेंगे सर इधर डायग्राम बनाना कंपलसरी है क्या, डायग्राम नेसेसरी? मैं बोलूंगा नहीं, कोई नेसेसरी, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सम कर लो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व, द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस। यहाँ पे ट्विस्ट दे सकते हैं, वाई एक्सिस भी। कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस हो सकता है, कर्व बाउंडेड बाय वाई एक्सिस हो सकता है। अगर कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है, तो जब भी आप इंटीग्रेशन लिखते हो तो इधर एक्स एक्सिस के वैल्यूज को लिखने का, इसे डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। जो लेसन नंबर 6 में इंटीग्रेशन के साथ ना, साइन के साथ ऐसे कुछ वैल्यूज लिखे जाते हैं, एक्स और एक्स। अभी यहाँ पे मैंने एक्स एक्स इसलिए लिखा है बिकॉज उसने बोला है बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स। अगर बाउंडेड बाय वाई एक्सिस बोला रहता तो मैं इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या लिखता? वाई। अरे बात समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? जब ऊपर एक्स लिखा है तो यहाँ पे वाई डेरिवेटिव, सॉरी, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई करने का। क्यों, कैसे, तो आपको समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला, तो एक्स का वैल्यू आएगा ऊपर, और इंटीग्रेशन किसका निकलेगा? वाई का, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि बाउंडेड बाय एक्स बोला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर बाउंडेड बाय वाई बोला है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई आएगा, और इंटीग्रेशन किसका निकलेगा? एक्स का। बात समझा? चलिए फिर ठीक है, स्टार्ट करते। आजा भाई, साफ हो जा भाई। बस देखिए हुआ कि नहीं? चलिए अब स्टार्ट करते हैं सम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व, द एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइन। आपको क्वेश्चन में दिया है
y is equals to x raised to 4 and x is equals to 1, x is equals to 5. बाउंडेड बाय क्या बोला है? एक्स एक्सिस. तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ, अभी इधर x का वैल्यू आएगा 1 और 5, हमेशा ऊपर का वैल्यू बड़ा रहेगा और नीचे का वैल्यू छोटा रहेगा, याद रखना. ऊपर का वैल्यू बड़ा, नीचे का वैल्यू छोटा रहेगा. क्लियर है? तो ये मैंने x का वैल्यू लिख दिया, y dx बाउंडेड बाय x एक्सिस बोला है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x किसका इंटीग्रेशन निकालना है? y का. Therefore integration, that is definite integral 5 1, y का वैल्यू क्या है? x रेज टू 4 dx. कौन सा फॉर्मूला आएगा भाई? x रेज टू n का आंसर क्या है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. बट यहाँ पे प्लस c नहीं करते हैं, यहाँ पे जो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू रहता है वो लिखते हैं, इधर प्लस c नहीं होगा. बात समझा? जब भी इंटीग्रेशन को वैल्यूज आ गए तो प्लस सी नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू मालूम रहता है अपने को. समझा यहाँ तक? पक्का समझा? चलिए ठीक है. अब x रेज टू 4 प्लस 1 हो जाएगा x टू द 5 अपॉन 5. अंडरस्टूड? 5 और 1. और अच्छे से अगर मेरे को लिखने का मन है तो 5 को बाहर ले लिया तो x टू द पावर ऑफ 5, 5 एंड 1 चलेगा. अरे समझा? क्या किया? कुछ नया नहीं, वही करते आ रहा हूं मैं. अब क्या करना है, ये जो 5 का वैल्यू या 1 जो दिया है वो x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करने का. तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 5, 5 टू द पावर ऑफ 5 माइनस, क्या करते हैं अपन? माइनस करते हैं 1 टू द पावर ऑफ 5. अंडरस्टूड? खत्म हो गया सब. 1 अपॉन 5, 5 टू द पावर ऑफ 5, 3125 माइनस 1. 5 टू द पावर ऑफ 5, 3125 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 3124 अपॉन 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. स्क्वायर सेंटीमीटर क्या सर? ये क्या सर? एरिया स्क्वायर में होता है. समझ में आया क्या? समझा? डन विद द सम. बढ़ते और एक कुछ जान पहचान वाला करते. 6 वाला करता. क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेर x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल. सर रिमेनिंग सम करवाएंगे सर, जा नहीं रही कहीं पे. यहाँ पे आएगा बाउंडेड बाय x एक्सिस है, मतलब 3 और 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. डायरेक्ट लिखा अभी. अरे समझा? चलिए सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेते. तो ये एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x 3 0. अरे समझा? एक्स स्क्वायर का और 1 का x आएगा. अभी एक बार x का वैल्यू 3, एक बार x का वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 3 क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3 प्लस 0. अरे समझा? हाँ या नहीं? चलिए 3 का क्यूब कितना? अपॉन 3 प्लस 3. हाँ तो 0 है ना? 9 12 झालं सब. वेरी सिंपल ही तो है. समझे? और एक करते हैं, चलो थोड़ा सा 7वां वाला कर लेते हैं. डेफिनेट इंटीग्रल बताइए क्या आएगा? -1 और 1 में ऊपर कौन सा नंबर आएगा? बड़ा, नीचे छोटा आएगा. इधर 1 और -1. क्या बात है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अच्छा क्वेश्चन तो लिखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 ना बेटा? ठीक है क्या? अच्छा ये यहाँ होता है कसम से. बराबर. यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए ठीक है. अब क्या करेंगे जी? अब 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 1 और बराबर एक बार 1 पायल एक बार -1. तो શું થવાનું છે? જો અહીંયા થઈ જશે 2 માઇનસ 1 अपॉन 3 माइनस -2 माइनस -1 अपॉन 3. समझी गई? समझ रहे ना? चलिए भाई इधर बेबी को बेस पसंद आना चाहिए. 3 6 माइनस 1 अपॉन 3 बराबर है
माइनस, इधर भी बेस सेम आना चाहिए, बराबर है। तो -6/3 प्लस 1/3, अरे बराबर 6 में से 1 जाएगा, माइनस -5/3 प्लस हो जाएगा 10/3, समझा। चलिए ठीक है, अब कौन सा बाकी है? पांचवा भी बाकी है, चौथा भी बाकी है। चलिए पांचवा चौथा से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? 2y = 5x + y। अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा, 7 बराबर है। अजून कुछ है क्या? सालो x का वैल्यू दिया 2 और x का वैल्यू दिया, तो यहाँ पे लिखूंगा डेफिनेट इंटीग्रल, ऊपर आएगा नीचे आएगा, और अरे नहीं रे सबर, क्यों सर? इधर 2y है ना, अपने को तो y चाहिए, तो y = 5x + 7/2 अपॉन, अब नॉर्मल हो गया, यहाँ पे 8 यहाँ पे 2, 5x + 7/2 dx। अरे समझा, ये 2 दोनों के लिए बाहर ले लेता हूं, ज्यादा दिल पे लेना ही नहीं मेरे को, बराबर है इंटीग्रेशन 8 और 2 5x + 7 dx। सिंपल है भाई, 1/2 जैसा है वैसे ही, इसको छेड़ो भी मत, इधर आते 5x² 2 प्लस 7x�8 और 2 बुझे, अरे बराबर से। चलिए फिर आगे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, और एक बार 8 एक बार 2, तो 1/2 तो जैसा है वैसे ही, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो 64 इंटू 5/2 प्लस 8, सॉरी 7 8 56 ना, 56 बराबर। अरे समझा, ये पहला पार्ट हुआ, माइनस अभी क्या सब्स्टिट्यूट करने का है? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 4 5 20 हो जाएगा, तो अब आ जाएगा 20/2 प्लस 14। अरे समझा समझा, ये हाफ को तो छेड़ना ही नहीं, अपने को छेड़ेंगे तो फंस जाएंगे, बेबी को बेस पसंद करवाते, तो ये हो जाएगा 20, 2 कैरी अप 5 30 प्लस 32/2 प्लस 2 12 और 1 5 2 10 एंड 11/2 बराबर है कि नहीं, माइनस सेम यहाँ पे 20/2 प्लस 14 2 28/2, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, इक्वल्स टू हाफ, बेस पसंद आ गया है 2 3 4/2 माइनस 48/2, बेस तो सेम हो गया, माइनस कर सकते हो 1/2, 432 में 48 को माइनस करते कितना आता है? 432 माइनस 48 बराबर है, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे होएगा 12, तो ये 4 2 में जाएगा नहीं, 12 तो ये 8 और ये 3 बराबर है, यहाँ पे आएगा 384/2, समझा। 2 1 2 1 2 9 18 और 2 2 फिर आपके पास बचा 1/2 इंटू 192 और कैंसिल, 2 9 18 2 6 12, समझ में आ रहा है इजी लेसन पक्का। चलिए पांचवा आसान पे जाते हैं, असाइनमेंट करते हैं, रूट वाला तो बाद में करते, पहला इतना तो करने दो, क्लियर यहाँ तक पक्का। चलिए ठीक है, चलो पांचवा वाला कर देता हूँ। क्वेश्चन 5 क्या है जी? 2y + x = और x का वैल्यू दिया 0 और 2 और 4 बराबर, तो सबसे पहला 2y = 8 - x एंड y = 8 - x/2। अब इसी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर 4 नीचे 2, 8 - x/2 dx। 1/2 को बाहर ले लो भाई, इंटीग्रेशन 4 और 2 8 - x dx बराबर है जी। अब इंटीग्रेशन ले लेते, इसका क्या आ जाएगा? 1/2, इसको छेड़ना जरा भी नहीं है, 8x - x²/2 4 और 2 इल्ले मोरे भाई, सबको समझ रहा है ना? चलिए अब एक बार 4 एक बार 2 ले देते, तो 1/2 ब्रैकेट 4 8 32
माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 2, 8 2 जा 16 माइनस 2 का स्क्वायर, अरे बराबर 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 2 जा, बेस क्यू सेम करूँ कैंसिल हो रहा है तो, अरे समझा ना, ये आ गया 1/2, 32 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 24, माइनस 16 में से 2 जाएगा तो 12, सॉरी 14, बराबर है 1/2, 10 आ जाएगा 5, बहुत डिफिकल्ट है सोना, समझ में आ गया, अरे समझा, तो अभी मेरे हिसाब से फर्स्ट हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ हो गया, अब बचता है रूट। इधर रूट में ना ये एक्चुअल में एक नया फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में है, जो कि आपने किया ही नहीं क्योंकि आपको कभी रूट वाला सम आया नहीं, और ये ट्रिगो फंक्शन है, साइन कॉस टैन है, तो अभी फॉर्मूला लिखा के दे रहा हूँ, आपने ऐसे टाइप के फॉर्मूलेस किए हुए, अगर आपको याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(a² - x² dx, ऐसा किया था ना, तो ये जो पार्ट है ना, ये 1 में नहीं आएगा, खाली नीचे वाला पार्ट आने वाला है, इधर वही है, तो इधर वो फॉर्मूला है नया जो मैं आपको लिख के देने वाला हूँ, याद रखना आपके इसमें आने वाला है, और वो इसी लेसन में आ रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू √6x + 4 एंड x इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू, यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे तो नॉर्मल सम जैसा कर रहे थे वैसे ही, बट यहाँ पे होगा बिकॉज 16 एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर के फॉर्म, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं था, ये नॉर्मल, पहले मैं इसे अच्छे से लिख के ऐसा लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू 6x + 4 टू द पावर ऑफ हाफ, सर तो आप इसको भी तो कर सकते हो, वाला नहीं, इधर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ये बेसिक डिफरेंस है, स्क्वायर टर्म है तो आप ऐसा पावर नहीं कर सकते हो और करना भी नहीं, ठीक है। चलिए अब आ जाता हूँ मेरे सम की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 and 0 6x + 4 रेज टू हाफ dx, कौन सा फॉर्मूला, x रेज टू एन ही है, बट x के साथ 6 है, ध्यान में रखना, वेरी गुड, तो x रेज टू एन का फॉर्मूला है x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1 बराबर है इनटू 6, अब ये 6 क्यों आया समझा ना, हाँ जी, चलिए ठीक है, तो ये आया 6x + 4 रेज टू 3/2 इंटू 6 बराबर, हाँ लिखूंगा, मालूम मालूम तुम्हारे छोटे छोटे टेबल्स तुम फटाफट करते, मालूम मेरे को, नहीं नहीं मेरे को आ रहा है, यहाँ तक आ जाते, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये तो 9 हो गया, ये रूट का पावर है, तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ, सॉरी क्यूब रूट किधर लिख दिया मैंने, इधर मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 6x + 4 टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 9, ये समझा मैंने क्या किया, 2 and 0, 3/2 है ना, तो 2 क्या हो गया, रूट हो गया, कितनी बार, 3 बार, अगर ये ऐसा होता 1/3 होता तो अब इसे क्या लेते, क्यूब रूट लिखते, 1/5 होता तो अब इसे क्या लिखते, फिफ्थ रूट लिखते, क्योंकि जो नीचे का वैल्यू होता है ये रूट का पावर होता है, जैसे 1/2 है तो मतलब स्क्वायर रूट, 1/3 है मतलब क्यूब रूट, 1/5 है मतलब फिफ्थ रूट, अरे समझ में आया, लेकिन वही जगह पे अगर ये चीज बदल जाता है, यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, अब थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3/2, तो 3/2 का मतलब है स्क्वायर रूट तो हो गया, बट कितनी बार, 3 टाइम्स, समझ में आया, क्योंकि 3/2 का मतलब क्या हो, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट, कितनी बार, 3 टाइम्स, समझाइए, क्लियर। तो अगर मैं इधर ऐसा लिखता हूँ 5/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट कितनी बार, 5 बार, बात समझ में आया क्या। अगर मैं इधर लिखता हूँ 5/3, तो मतलब क्या है, क्यूब रूट कितनी बार, 5 बार,
बात समझाइए। अरे समझ में आया? चलिए ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अपने को क्वेश्चन में दिया था उसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था देखो, मेरे पास क्वेश्चन में था 3/2 था। 3/2 का स्क्वायर रूट कितनी बार, 3 टाइम्स, और ये 3 3 9 हो गया। आपको चाहिए तो 9 को बाहर ले लो, 1/9 को बाहर लिया। अब मेरे पास क्या बच गया, 6x+4 कितनी बार, 3 टाइम्स, एक बार 2 एक बार 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 1/9, ध्यान से अभी, रूट ऑफ 6x का वैल्यू कितना, 2, 6 2 जा 12, 12+4 16, 3 टाइम्स, माइनस रूट ऑफ 0, 6 0 जा 0, 0+4 4, कितनी बार, अरे बात समझ में आया, समझा ना, रूट ऑफ 16 4, 4 का क्यूब कर दो, या तो फिर √16 √16 √16, 3 बार। मैंने क्या किया, √16 का आंसर कितना आता है, 4, ये तो मुझे मालूम है, तो 4 निकाला, 4 का क्या किया मैंने, क्यूब, 4 का क्यूब कितना आएगा, 64। ये समझ में आया। अदर वे अराउंड, √16 √16 √16, 2 बार √16 क्या हो जाएगा, 16, और रूट ऑफ 16 क्या आएगा, 4, मल्टीप्लाई करो तो भी 64 ही है, तो भी 64, या तो फिर √16 का आंसर कितना है, 4, और ये क्यूब करो तो भी आएगा 64। दोनों तरीका समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो अब आप कैसा करने वाले हो आपके माइंड में वो मेरे को नहीं आइडिया, बट मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे आता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/9, इधर आएगा 64, माइनस रूट ऑफ 4 2, 2 का क्यूब 8, अरे बात समझ में आया क्या, √4 4, √4 का 2, 4 2 जा 8, तो भी वैसा ही, क्लियर। 64 में से 8 जाएगा तो 56, 9 के टेबल में 56, 11, 9 के टेबल में 56 जाएगा नहीं, मतलब पॉइंट में आ जाएगा। 9 1 जा 9, 7 जा 63, 9 6 जा 54, 6 जा 54, 2 बच गया, पॉइंट डाल दिया, बराबर है। बच गया 229, 2 जा 18, 18 फिर वापस 2, तो 6.22, समझ में आया। या तो 56/9 लिखा तो भी चलेगा, आंसर ऐसा 56/9 स्क्वायर सेंटीमीटर। डन। अभी आपको कैसे फॉर्म में आंसर दिया मालूम नहीं, बट एक बार गो थ्रू कर लेना। हाँ वो करेक्शन है, अगर 56/3 है तो वो करेक्शन है, 56/9 राइट आंसर है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे हिसाब से अब आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा अलग है, देखते क्या है। y is equals to √16 minus x square, where x is equals to 0, x is equals to 4, बराबर है। ध्यान देना यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर, और ये फॉर्मूला याद रखना बिकॉज पैराबोला और एलिप्स में काम आता है। इंटीग्रेशन ऑफ 4 0 √16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ वो ये, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx है, तो फॉर्मूला है x/2 क्वेश्चन, दैट इज a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब प्लस c आपके लिए तो नहीं है, बट मैं लिख के दे देता हूँ प्लस c। इधर क्या है, पहले पार्ट में क्वेश्चन ये लिखना है, x/2 क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में पहले x था, अब a आएगा, यहाँ पे आएगा a²/2। a है, x है, तो आंसर बाय डिफॉल्ट माइनस ही होता है। कौन सा, तो साइन इनवर्स। इसका आंसर क्या है, साइन इनवर्स x/2 की जगह पे आपको x/a लिखना है। ये एक बड़ा सा फॉर्मूला है जो सिलेबस में था, मैं आपको कोविड के पहले बोल रहा हूँ, ये सब चीज था, अभी नहीं है। आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या याद रखना है, x/2 क्वेश्चन लिखना है प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है। देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन √16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस x² dx, बराबर है। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर के हिसाब से x तो x ही है, x/2 क्वेश्चन लिख दो, यानी कि 4² माइनस x² लिख दिया,
प्लस ए का वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है जी एक्स ही है, और ए का वैल्यू क्या है 4, प्लस सी लिखेंगे क्या नहीं, यहाँ पे क्या है डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू 4 और 0। समझा, समझ में आया। चलिए बढ़ेंगे आगे, अब इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बार x का वैल्यू 4, एक बार x का वैल्यू 0। ध्यान से ये सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। 4 अपॉन 2 रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, x का वैल्यू ना, प्लस 4 स्क्वायर तो इधर तो कुछ भी होने वाला नहीं ना, ए स्क्वायर मतलब 4 ही स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो ये 16 अपॉन 2 ही रख रहा हूँ यहाँ पे, साइन इनवर्स 4 अपॉन 4, ये आपका पहला बार 4 सब्स्टिट्यूट हो गया, माइनस अब फिर से 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा 0 अपॉन 2, क्वेश्चन लिखोगे 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 4। अरे बात समझ में आ गया क्या? हाँ, 0 पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लाई करना है ना, 16 माइनस 16 0 0, तो ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, बराबर है। तो आपके पास सिर्फ इतना बचा है और इधर भी इतना ही बचा है बिकॉज ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो अब क्या बच गया, 16 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, 8 साइन इनवर्स 1 माइनस इधर देखो ये सब 0 हो गया, सब 0, इधर 8 साइन इनवर्स 0, 8 साइन इनवर्स 0। अरे समझ में आया? हाँ जी। अब ना ट्रिगो का टेबल आपने कभी एक जमाने में पढ़ा रहेगा, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 10th में, तो उसमें ना साइन का वैल्यू चेक करना है। तो साइन 1 कब आता है 90 डिग्री पे, और 0 तो 0 डिग्री पे रहता है, मतलब इनवर्स में, तो आई कैन से यहाँ पे 8 साइन 1 कब आता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है पाई बाय 2। सर पाई बाय 2 कैसे, इसको रिप्रेजेंट करना है पाई के फॉर्म में, और पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, मुझे 90 लाना है तो पाई को डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं 2, तो 90 आएगा ना। तो साइन इनवर्स 1 कब आता है, जब वैल्यू 90 डिग्री होता है, साइन 90 इज पाई बाय 2, तो इनवर्स आता है, इधर हमने क्या लिख दिया पाई बाय 2, और 0 का आंसर तो 0 ही रहता है, 8 इसका आंसर क्या है 0 डिग्री। अरे बराबर है, तो ये तो 0 ही हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 4 हो गया, तो इसका आंसर क्या है 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया? थोड़ा सा इधर आपको कॉम्प्लिकेशन लगेगा क्योंकि पहली बार हुआ ये, ठीक है यहां तक पक्का। तो फर्स्ट पार्ट रीजन मैंने सारा कंप्लीट कर दिया, अब आ जाओ पैराबोला एरिया और एलिप्स के ऊपर, ठीक है। स्टार्ट करता हूं, पहले पैराबोला पे जाते हैं। तो पैराबोला पे आपने देखा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x व्हेन लाइन x इक्वल्स टू 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया है 4x, देयरफॉर y विल बी रूट ऑफ 4x, y स्क्वायर था ना, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो गया, और x का वैल्यू क्या दिया है, एक वैल्यू 3 दिया, तो दूसरा बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा मालूम है, कुछ नहीं मतलब 0, कुछ नहीं दिया तो दूसरा वैल्यू क्या लेने का 0 लेना। अब आते बाउंडेड बाय x एक्सिस ही बोला हुआ है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, लाइन x बोला है, लाइन x मतलब बाउंडेड बाय x एक्सिस है, यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन 3 0 y dx, डेफिनेट इंटीग्रल 3 0 रूट ऑफ 4x dx। अरे समझा, समरली 2, सर ये 2 कहां से आ गया, पैराबोला मैंने बताया था आधा होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है 2 टाइम्स डेफिनेट इंटीग्रल y dx, इधर हमको क्या लिखना है फॉर्मूला में 2, 4 का आधा कितना 2, तो 2 हाफ नहीं लिखने का है, समझाइए। तो यहाँ पे एडिशन क्या किया मैंने 2, समझ में आया, बस ये बाउंडेड बाय कर्व और पैराबोला का फर्क है,
बाउंडेड बाय कर्व था, नॉर्मल सॉल्व किया, पैराबोला है तो अपन ने क्या किया, डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। समझा ये? अरे समझा? बस चलिए ठीक है, यहाँ पे आते, 2 अपने जगह पे है। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं लिखता हूं 4x रेज टू हाफ। अरे समझ में आया? रूट था ना। अब इसका x रेज टू n का फॉर्मूला हो गया, x रेज टू n का फॉर्मूला है x रेज टू n प्लस वन इंटू 4। x का वैल्यू है ना 4। अरे समझ में आया? पक्का निशा जी? नहीं क्या? हाँ समझा, चलिए ठीक है। 2 यहाँ पे आते हैं, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 4x 3/2 इंटू 4, 3 0 1 जा 2 जा 2 रूट ऑफ 4x 3 टाइम्स अपॉन 6 3 0, 6 बाहर ले सकता हूं, 2/6 रूट ऑफ 4x क्यूब 3 0। अरे समझा? 1 जा 3 जा हो गया, तो अब मेरे पास आया 1/3, एक बार x का वैल्यू 3, एक बार x का वैल्यू, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 12 माइनस रूट ऑफ 4। अच्छा इधर तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, बराबर 4 इंटू 0 तो 0 हो गया। अरे बात समझ में आया? दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 12 कितनी बार है भाई, 3 टाइम्स, बराबर है अपॉन 3, 12 12 12 3 बार, तो 12 बाहर आ गया और रूट ऑफ 12 बच गया अपॉन 3। अरे बराबर है कि नहीं, 3 1 जा 3 4 जा 4 रूट ऑफ 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। चेक कर लेना आंसर, शायद सही ही रहेगा। सही है क्या? समझा? ये कुछ अलग दिया है जोए? क्या दिया है? हाँ 12 का फैक्टर क्या है बेटा, देखना 4, 12 मतलब 4 3 जा 12, 4 का रूट क्या आएगा 2, 8 रूट 3। जाइए, समझ में आ गया क्या? दैट वाज सो सिंपल। अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, वो है एलिप्स की तरफ। एलिप्स क्या होगा, 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स किया, वो 4 टाइम्स करनी है। समझ में आया क्या? पक्का समझा है? चलिए फिर आ जाते हैं एलिप्स या सर्कल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स 25। अभी यहाँ पे बोला नहीं है बाउंडेड बाय विच रीजन, सुनो बाउंडेड बाय विच रीजन नहीं बोला है, हम लोग अज्यूम करेंगे x, ये y से भी हो सकता है x से भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो अब अजम्पशन में मैंने लिया है x, जब मैंने अजम्पशन पे x लिया है तो मैं इधर ऐसा लिखूंगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y इधर चाहिए ना, x वहां पे जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन को देख कर दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, अरे ये तो ऐसा हो गया। समझ में आया क्या? बस यही काम है इसके अंदर। क्लियर हुआ? अगर ये बाउंडेड बाय y एक्सिस बोला रहता, बाउंडेड बाय y एक्सिस बोला रहता तो आप लिखते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर। ये समझा? जब बाउंडेड बाय x एक्सिस बोला है, जब बाउंडेड बाय x एक्सिस बोला है, इसका मतलब y का वैल्यू 0 रहेगा। सुनो ध्यान से, क्योंकि अपने को डेफिनेट इंटीग्रल के वैल्यूज क्वेश्चन में नहीं दिए, अपने को फाइंड करना होता है। बाउंडेड बाय x एक्सिस बोला है तो y का वैल्यू क्या रहेगा, तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25, x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5, तो प्लस और माइनस 5 नहीं, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, तो इधर दूसरा x का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, प्लस और माइनस 5 इल्ले। बात समझ में आया? हाँ जी, अगर बाउंडेड बाय y एक्सिस होता तो x का वैल्यू क्या रहता, 0। हम ऐसे ही सॉल्व करते तो उधर x के जगह पे y का वैल्यू रहता। बात समझा क्या?
हाँ जी, चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं सम सॉल्व करने जाता हूँ। तो सम सॉल्व करूंगा तो y का वैल्यू मालूम है 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x का वैल्यू क्या है जी अभी मालूम है 5 एंड दूसरा वैल्यू है 0 रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 कहाँ से आया? मैंने कहा था सर्कल 4 होता है, पैराबोला 2 होता है और कर्व नॉर्मल होता है। समझ में आ गया? चलिए 4 अपने जगह पे। सर इधर तो फॉर्मूला आ गया, कैसे? तो यहाँ पे 5 0 है तो रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अभी मैंने फॉर्मूला दिया था, 4 को छेड़ना जरा भी नहीं है, इधर आ जाता तो एक्स अपॉन 2, क्वेश्चन लिख दो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का वैल्यू है 5 समझ में आ गया? फॉर्मूला क्लियर? चलिए 4 को छेड़ेंगे जरा भी नहीं। अब हम क्या करने वाले, एक बार 5 एक बार 0। 5 करोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा ये पार्ट, और 0 करेंगे तो यहाँ पे जो 0 करोगे तो भी 0 होएगा। मतलब इन शॉर्ट आपको इतना ही पार्ट लिखना है, क्योंकि जब मैं 0 करूंगा तो 0/2 0 हो जाएगा, 0 इंटू ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होने वाला है। तो आपके पास सिर्फ इतना ही पार्ट बचना है, तो मैं इतना ही लिख रहा हूँ। 5 में भी तो 5 स्क्वायर मतलब 25/2 साइन इनवर्स 1 5/5 माइनस 25/2 साइन इनवर्स 0। अरे बराबर, दोनों में चाहिए तो 25/2 को बाहर ले लो, तो ये हो गया 4 इंटू 25/2 बाहर ले लिया, क्या बच गया? साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अभी बताया था मैंने, 1 जा ये 2 जा हो गया, तो ये हो गया 50π/2, अरे बराबर माइनस 0, तो π/2 ही आएगा। अरे हाँ ना, तो ये क्या आ गया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। डन विद द सम। समझा? चलिए लास्ट सम कर लेते हैं। सेम सम है, कुछ नया नहीं, खाली अपॉन में लिख के दिया है कंफ्यूज करने के लिए। हम कंफ्यूज होंगे नहीं, हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है आपको? यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस मतलब वाई इधर रहेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये समझा? पक्का समझा है? ठीक है, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अरे समझा? समझ में आया? y इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। और अच्छे से लिखना है y इज इक्वल रूट ऑफ 25 5 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। चलेगा? समझा क्या किया मैंने? इस इक्वेशन को इतना सॉल्व कर दिया ताकि अपने लिए इजी हो जाए, और अब और इजी हो गया ये। इतना समझा क्या हुआ है? नहीं क्या? हाँ, वापस एक बार क्वेश्चन था ये, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है, तो भाई y को इधर रखो, y वाले टर्म को हमने इधर ही रखा, 1 इधर था, ये बाजू आएगा तो माइनस हुआ। समझा? ये नीचू से ऊंचू आ गया, स्क्वायर था इधर आया तो रूट हो गया, 25 का रूट ले लिया और ये तो रूट के अंदर ही आ गया, इसका रूट निकाला नहीं। और अच्छे से लिखना अगर है इसको तो y इज इक्वल टू 5 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। बेबी को बेस पसंद करवा दिया, रूट ऑफ 4 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही इसको देखा दिमाग की बत्ती जगी, वापस से बन गया ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि 5/2 तो बाहर आ जाएगा। समझा? क्लियर हुआ? पहला पार्ट खत्म हुआ, समझा ये? अब बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है, बाउंडेड बाय एक्सिस, तो एक्स एक्सिस बोला तो y का वैल्यू क्या रहेगा? तो 0.25 तो 0 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे आपको बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, क्योंकि बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस तो y का वैल्यू 0 है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, मतलब x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 0, क्योंकि एलिप्स एक ही पॉइंट से बनता है। ठीक है क्या? -2 पॉसिबल नहीं है, वो 2 से ही लेना है आपको। ठीक हुआ?
पक्का। इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन 2 0 4 और y का वैल्यू क्या है 5/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 5/2 को बाहर ले लेता हूँ, 4 इंटू 5/2 इंटीग्रेशन 2 0 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 यानी कि 2 का स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बन गया तो क्या आंसर आएगा जी, कैंसिल कर दो, यहाँ पे 10 हो गया बराबर है। यहाँ पे आ जाएगा x/2 क्वेश्चन लिख दो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16/2 साइन इनवर्स x/a टू 0। किधर बेटा, अच्छा उधर 2 है ना, एक मिनट सबर अली, यहाँ पे 2 है ना a का वैल्यू, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अरे बात समझ में, और सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको a का वैल्यू 2 है ना, 2 है, समझ में आ गया ये। अब ये पार्ट में 2 सब्स्टिट्यूट करो, 0 आएगा, 0 तो 0 आएगा, मतलब आपको इतना ही पार्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए आता हूँ मैं 10, 4/2 साइन इनवर्स 1 2/2 माइनस 4/2 साइन इनवर्स 0। 4/2 को बाहर ले कैंसिल कर सकता हूं मैं, बट 10 4/2 को बाहर लिया, साइन इनवर्स 1 बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। देखो यहाँ पे 2 1 जा 5 4 जा 20 5/2 10। समझ में आ गया, सब क्लियर हुआ, बाउंसर टाइप लगा क्या, थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो अगर हो जाएगा। क्लियर है, तो आज के लिए इतना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।